हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। देखिए, इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्योतिषाचार्य संजीव रंजन मिश्र, जिन्होंने ये भविष्यवाणी की थी कि कोरोना का संकट 14 जुलाई तक चलेगा। बहुत स्वागत है आपका संजीव जी हमारे इस खास कार्यक्रम में। मेरा एक सीधा सा सवाल है, आपने भविष्यवाणी की थी कि कोरोना का जो संकट है वो 14 जुलाई तक चलेगा। क्या कुछ पूरी भविष्यवाणी थी और कैसे आगे का रास्ता देख रहे हैं आप? मैंने भविष्यवाणी ये की थी कि कोरोना का जो संकट है वो 2019 के सितंबर महीने के बाद से आया है जी। उस समय जो ग्रह योग थे वो शनि मकर राशि धनु राशि में संचरण कर रहा था और 6 ग्रह के कारण 26 दिसंबर को ग्रहण योग पड़े थे। ऐसे योग कभी भी नहीं हुए थे आज तक। और शनि और प्लूटो का भी साथ था। शनि ने 24 जनवरी को मकर राशि में संचरण किया और साथ साथ प्लूटो भी मकर राशि में संचरण कर गया। शनि, प्लूटो और बृहस्पति का एक ग्रह साइन में होना आज तक कभी भी ग्रह योग बना नहीं है। तो ये इस तरह की विषम स्थिति थी जिसके कारण से पूरे विश्व में काफी परेशानियों की अवस्था रहेगी जी। और शनि हर एक 30 साल के अंदर में राशि परिवर्तन करता है। मतलब मकर राशि में 30 साल के पहले वो 1990 में था, 1990 से 92 में था, 60 से 62 में मकर में था और उसके पहले 29 से 32 में था। जब कभी भी शनि मकर संचरण करता है उस समय में देश और विदेश में काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन होते हैं, काफ़ी बड़ी बड़ी घटनाएं होती हैं। 1929-33 में ग्रेट डिप्रेशन हुआ था, इकोनॉमिक ग्रेट डिप्रेशन हुआ था। उसी तरह की अवस्था वर्तमान में होगी। और 1960-62 में इंडिया और चाइना का वार हुआ था जी। 1992-90 के अंदर में आपको दो इंपॉर्टेंट घटनाएं घटी थी। एक इकोनॉमिक लिबरेशन हुआ था नरसिम्हा राव की सरकार के द्वारा और दूसरी राजीव गांधी का एसिसिनेशन हुआ था। और ये तीसरी बार जो है ये इस सेंचुरी में थर्ड टाइम है कि सैटर्न जो है वो मकर राशि में गया है, 24 जनवरी को गया है। हमारे साथ ज्योतिषाचार्य संजीव रंजन मिश्रा जी मौजूद हैं, जिन्होंने ये भविष्यवाणी की थी कि कोरोना का संकट जो है वो 14 जुलाई तक चलेगा और जो हाल फिलहाल में तमाम समस्या आ रही हैं, आचार्य जी ने अपनी तरफ से उनको लेकर भविष्यवाणी की थी। आचार्य जी, मैं एक बार फिर से आपका स्वागत कर रहा हूं एबीपी न्यूज पर। मुझे ये बताइए, आपने ये बहुत अहम भविष्यवाणियां की थी, उसके हिसाब से अगर हम देखें तो क्या हम उससे निकलने के नजदीक हैं या अभी संकट और गहराने वाला है? किस तरह से आप इसके बारे में जानकारी देंगे हमारे दर्शकों के लिए? अभी वर्तमान में जो स्थिति चल रही है उसमें गिरावट होगी, अभी सुधार की अवस्था नहीं रहनी है। कोरोना की स्थिति में सितंबर के बाद से कुछ इम्प्रूवमेंट होगा, धीरे धीरे कुछ इम्प्रूवमेंट होंगे, लेकिन ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की संभावनाएं सितंबर के बाद हैं और पूर्णतया खत्म होने की संभावना 2022 में होगी। 2022 तक की जो स्थिति है वो इकोनॉमिक कंडीशन, सोशल कंडीशन में गिरावट होगी। समय समय पर विभिन्न समस्याएं आएंगी। अभी वर्तमान में इस अगले महीने में 3 ग्रहण पड़ रहे हैं। 5 जून को चंद्र ग्रहण है, 21 जून को सूर्य ग्रहण है, फिर 5 जुलाई को चंद्र ग्रहण है। ये ग्रहण का योग जो है वो विशेष रूप से प्रतिकूल है। और अभी एक और भी घटना घट रही है। हर एक 11 सालों के अंदर में सोलर स्पॉट देखे जाते हैं। अभी वर्तमान की जो अवस्था है ये सोलर मिनिमा का अवस्था है, यहाँ पर सोलर स्पॉट दिखलाई नहीं देते हैं। इसको ज्योतिष में हम लोग बृहस्पति के संचरण से कोरिलेट करते हैं, जो वेदर के कंडीशन को प्रभावित करता है। और ये सारी चीज़ें जो है अर्थक्वेक को या महामारी को, विशेष बीमारियों को डिनोट करेगा। प्राकृतिक आपदाएं, तरह तरह की आपदाएं हो सकती हैं, इसकी संभावनाएं अभी बढ़ेंगी। धीरे धीरे करके 14 जुलाई के बाद से स्थिति में कुछ सुधार होगी, सितंबर से कुछ और सुधार होगा, लेकिन पूर्णतः सुधार होने की अवस्था 2022 मई के बाद होनी है। और इकोनॉमिक कंडीशन की जहां तक बात है उस स्थिति में अभी सुधरने में काफी समय लगेगा। लेकिन चूंकि इंडिया के इंडिपेंडेंस चार्ट में, इंडिया का जो इंडिपेंडेंस चार्ट है उसका लग्न वृष है और उसके लिए शनि योग कारक ग्रह हो जाता है और शनि का संचरण अभी भाग्य भाव से चल रहा है, तो भारत के संदर्भ में शनि का उतना बुरा प्रभाव नहीं होगा। ये बुरा प्रभाव 2021 के फरवरी के बाद से धीरे धीरे कम होगा और भारत की स्थिति उत्तरोत्तर आगे अच्छी होती चली जाएगी जी। लेकिन अभी वर्तमान का समय हर तरह से परेशानियों का है। शनि चूंकि पापग्रह के साथ है, शनि का संचरण अभी वक्री अवस्था में चल रहा है, तो जैसे लेबर अनरेस्ट हो गया, ये सारी चीज़ें अभी देखने को मिलेंगी और समस्याएं काफ़ी बढ़ेंगी। इंडस्ट्रियल लेवल पर काफ़ी समस्याएं बढ़ेंगी और खास करके पश्चिम जगहों पर या पश्चिम देशों में, पश्चिम की तरफ में विशेष परेशानी होगी। पूर्व की तरफ पानी से खतरा होगा, पश्चिम की तरफ बीमारी से, महामारी से खतरे की अवस्था रहेगी। तो पूर्णतः समय समय पर अभी समस्याएं बढ़नी है, घटनी नहीं है।
बढ़नी है समस्याएं, घटनी नहीं है। मैं आपके पास आ रहा हूं आचार्य जी एक बार फिर। मुझे एक बात बताइए, आपने अपनी भविष्यवाणी में ग्रेट डिप्रेशन का भी जिक्र किया था और अभी भी आप जिस तरह से बता रहे थे, खास करके कोरोना का संकट आने के बाद जो स्थिति देश में और पूरे विश्व में बनी है हम सब देख रहे हैं। ऐसे में अर्थव्यवस्था के लिहाज से अगर मैं सवाल करूं या मंदी के लिहाज से सवाल करूं, तो कैसे आप ज्योतिषीय गणना कर रहे हैं कि कितना वक्त भारत को या दुनिया को सही रास्ते पर आने में लग पाएगा और क्या कुछ और इसमें बेहतरी हो पाएगी? 2 साल कम से कम अभी लगेंगे इस संकट से गुजरने में जी। क्योंकि ये लंबा समय है। जब तक शनि मकर राशि से निकलकर कुंभ राशि में नहीं जाएगा, तब तक ये समस्या किसी न किसी रूप से बनी रहनी है। इकोनॉमिक क्राइसिस की अवस्था बनी रहनी है। बहुत से राज्यों में, बहुत से राष्ट्रों में राज्याध्यक्ष परिवर्तित होंगे, कुछ दुर्घटनाएं घटेंगी, एयर एक्सीडेंट होने की संभावनाएं हैं और कुछ जगहों पर काफ़ी बॉर्डर डिस्प्यूट की संभावना रहेगी। तो ये सब स्थिति अभी बनी रहेगी। 2022 के फरवरी मार्च के बाद ही स्थिति में सुधार, इकोनॉमिक कंडीशन में सुधार होता है। क्योंकि इंडिया के संदर्भ में शनि मकर राशि का है और मकर राशि है, और मकर राशि भारत के इंडिपेंडेंस चार्ट में 9th हाउस में गुजरता है। इसलिए भारत के संदर्भ में 2021 के बाद से स्थितियां धीरे धीरे करके सुधार पर रहेंगी, लेकिन पूरे विश्व के लिहाज से ये काफी टायरिंग समय होगा। लेकिन मुझे एक बात बताइए आचार्य जी, भारत के लिहाज से मैं बात कर रहा हूं, खास करके भारत की जनता से जो भी तमाम परेशानियों से जूझ रही है। एक स्थिर सरकार है हमारे देश में, कोशिश सरकार की ये हो रही थी कि तमाम चीजें बेहतर की जाए और ऐसे में कोरोना का संकट आ जाता है। तो चाहे सरकार के लिहाज से बात करें या जनता के लिहाज से बात करें, स्थिति बेहतर हो, उनको तमाम दिक्कतें दूर हो पाए, ये रास्ता भी क्या अभी काफी लंबा है? थोड़ा और कष्ट देखना पड़ेगा, दिक्कतें देखनी पड़ेंगी? अभी थोड़ा कष्ट और देखना पड़ेगा। सितंबर तक विशेष रूप से, सितंबर के बाद से सुधार होगी और फरवरी के बाद से 2021 फरवरी के बाद से तेजी से सुधार होगा और भारत की अर्थव्यवस्था काफी स्ट्रांग होकर के निकलेगी। तो ये अभी वर्तमान का कष्ट है, 1 साल तक मान के रखें कि अभी चलना है इसको। और तरह तरह की और भी समस्याएं अराइज करेंगी, बहुत से राज्यों में समस्याएं अराइज करेंगी, बहुत से राज्य सरकारों का परिवर्तन होगा। ये सारी चीजें अभी 1 साल के अंदर में होने की संभावनाएं हैं। जी, 1 साल के अंदर में ये तमाम परिवर्तन होने की संभावना है। मुझे एक बार और बताइए, मैं सवाल इसको थोड़ा जनता के लिहाज से जोड़कर कर रहा हूं। सरकार की तो आपने बात बताई कि सरकार के साथ क्या क्या चीजें हो सकती हैं, देश के साथ क्या हो सकती है, क्योंकि जनता बहुत परेशान है हर सेक्टर में, हम देख रहे हैं। मैं इसको अर्थव्यवस्था से नहीं जोड़ रहा हूं, तमाम आम आदमी के लिहाज से जोड़ रहा हूं, उस लिहाज से क्योंकि हर व्यक्ति परेशान है, वो निकलना चाह रहा है समस्याओं से और समस्याएं की बढ़ती जा रही है, कम होने का नाम नहीं ले रही है। तो ऐसे में केवल इंतजार करना ही एकमात्र रास्ता है और भी कुछ दिखाई देता है? नहीं, इंतजार करना, अभी कुछ समय तक इंतजार ही करना पड़ेगा जी। लेकिन स्थितियां आगे सुधर जाएंगी। लेकिन 6 महीना का समय तो जरूर ही परेशानी का है, सभी के लिए समय है, सभी सेक्टर के लिए, सभी के लिए परेशानी का है। और चूंकि शनि जो है मास को, लेबर को डिनोट करता है और शनि ही आक्रांत है, तो मास और लेबर की सफरिंग तो होनी है जी। और ये समस्याएं मिनिमम समझ के रखें, सितंबर तक मेरे गणना के आधार पर कम से कम रहेंगी। कम से कम रहेंगे। आपने 3 ग्रहणों का जिक्र किया अपनी बातचीत में आचार्य जी, जो आने वाले वक्त में होने वाले हैं, उनका क्या असर रहने वाला है? ये 3 ग्रहण जो है वो 5 जून को पड़ेंगे वृश्चिक राशि में। वृश्चिक चंद्रमा की नीच राशि होती है और इसमें ग्रहण पड़ना मानसिक अवसाद को जन्म देता है जी। जल संबंधी कोई परेशानियां उत्पन्न कराता है और हर जगह पर तनाव की अवस्था रहती है। फिर 21 जनों को पूर्ण सूर्य ग्रहण लगेगा। ये पूर्ण सूर्य ग्रहण भी जो है वो अच्छा नहीं है। ये राज्य को, सरकार को तनाव में लाएगा। हर जगह पर परेशानियां, बॉर्डर लेवल पर कुछ डिस्प्यूट की संभावनाएं बढ़ेंगी। फिर 5 जुलाई को भी चंद्र ग्रहण है, तो वो भी जो है तो कि ये तीनों ग्रहण किसी भी तरह से अच्छे नहीं है। ये प्राकृतिक आपदा को डिनोट करते हैं, या अतिवृष्टि हो या अनावृष्टि हो या अर्थक्वेक हो या किसी तरह का और भी कोई प्राकृतिक आपदा आ जाए, इसकी संभावनाएं अभी हो सकती हैं। बृहस्पति जो कि शुभ ग्रह है, उसका अभी बल नहीं है, वो छिन्न बली है, इसलिए वो मदद करने की अवस्था में नहीं है। तो जनरल रूप में कुछ अगर सुधार भी होगा तो उससे ज्यादा नुकसान की संभावनाएं रहेंगी। इस सितंबर तक का समय बहुत टायरिंग है और सभी लोगों को इस समय तक सतर्क रहना चाहिए। बिल्कुल, सबको रखने की जरूरत है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, सबको सतर्क रहने की जरूरत है। एक बहुत छोटी सी प्रतिक्रिया मैं चाहूंगा, लगातार जो हम ये भूकंप की घटनाएं देख रहे हैं देश में, ये किस ओर इशारा कर रही हैं? तो ये भूकंप की घटनाएं और होंगी, क्योंकि सोलर मिनिमा का ये पीरियड चल रहा है। इसमें जो है कि अर्थक्वेक्स की संभावनाएं बढ़ती हैं जी।
और शनि और केतु का संबंध जो है वो भी बढ़ाता है इस सारी चीज़ों को। तो अभी और अर्थक्वेक की संभावनाएं रहेंगी आने वाले 6 महीने के अंदर में। जी, बहुत धन्यवाद आपका आचार्य जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम पूरी जानकारी लोगों तक देने के लिए।